तो आज हम लोग 8वीं क्लास है यह। तो विज्ञान विषय में ध्वनि पाठ को पढ़ाते समय एक प्रयोग दिया हुआ है कि ध्वनि का संचरण द्रव में भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बाल्टी में पानी लिया है और साथ ही यह 2 पत्थरों को लिया है। इन 2 पत्थरों को हम पानी में डुबा करके जब इस तरह से आपस में रगड़ेंगे तो देखना है कि इस रगड़ की जो आवाज़ होती है यह यहाँ सुनाई देती है या नहीं देती है, और यही प्रयोग आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरू करें। यहाँ इस तरह से पत्थरों को रगड़ रही है और आवाज़ सुनाई दे रही है। जी मैम, सुनाई दे रही है। चलो आओ, चलो आओ। दे रही है। यहाँ कान लगाओ। हाँ, आवाज़ सुनाई दे रही है। चलो और करके देखो। चलो मानकी रगड़ रहा है। जी मैम, सुनाई दे रहा है। और रोशन सुन रहा है। तो रोशन, तुमको रगड़ की आवाज़ सुनाई दे रही है? जी मैम। आवाज सुनाई दे रहा है। आवाज़ सुनाई दे रही है। तो इस तरह से जब हम लोगों ने यहाँ पर ये 2 पत्थरों को, यहाँ द्रव है, पानी में डुबा करके रगड़ा, तो जो पत्थरों की रगड़ की आवाज़ है यह हम लोगों को बाहर भी सुनाई दी। करके देखे? तो इससे क्या पता चलता है? ध्वनि जो है यह द्रव में भी संचरित होती है, और ध्वनि द्रव में संचरित होती है। इसी कारण जो द्रव में, पानी में रहने वाली मछलियां हैं, जैसे कि व्हेल, डॉल्फिन, ये सब एक दूसरे की आवाज़ को सुन पाते हैं। चलो अब हम लोग और एक प्रयोग करते हैं कि ध्वनि ठोस में संचरित होती है या नहीं। तो यहाँ पर हम लोग एक प्रयोग कर रहे हैं। यह बेंच है, किसका बना हुआ है? लकड़ी का। और लकड़ी क्या होती है? ठोस। तो यह ठोस है और हम लोग इसमें देखेंगे कि ठोस में ध्वनि संचरित होती है या नहीं। तो यहाँ पर यह मोरन सिंह है। मोरन सिंह यहाँ पर इसको खरोचेगा, और उधर में महेंद्र है। महेंद्र कान लगा के सुनेगा कि आवाज़ सुनाई दे रही है या नहीं। तो चलो महेंद्र, कान लगाओ। महेंद्र, तुमको आवाज़ सुनाई दे रही है? जी मैम। बिल्कुल क्लियर है। चलो अब इधर स्वाति और संध्या, अपने ही बेंच में करके देखो। चलो अनीता, तुम ही कान लगाओ। सुनाई देती है ना? जी मैम। तो हम लोगों को इससे क्या पता चला? हाँ, ध्वनि ठोस में भी संचरित होती है। मतलब कि ध्वनि द्रव में भी संचरित होती है और ध्वनि ठोस में भी संचरित होती है। यहाँ एक और अन्य प्रयोग कर रहे हैं। ये क्या लिए हो तुम लोग? एक पाइप लिए हो, और पाइप किसका बना हुआ है? धातु का। तो हम लोगों को देखना है कि धातु जो है वह क्या है? ठोस। तो ठोस से ध्वनि संचरित हो रही है या नहीं? चलो यहाँ पर तुम क्या किए? हाँ, यहाँ पर तुम इसको करके दिखाओ। हाँ, और तुम वहाँ सुन रहे हो। तो क्या तुमको आवाज़ सुनाई दी दिलसन?
जी मैम। चलो अब लड़कियों में निराशो आओ। निराशो आवाज सुनाई दी? जी मैम। तो इससे क्या समझ में आया? ठोस में ध्वनि संचरित होती है। तो हम लोगों ने 2 ठोस लिया, एक यहाँ बेंच में करके देखा और दूसरा यहाँ पाइप में। तो ध्वनि ठोस में संचरित होती है, ध्वनि द्रव में संचरित होती है और ध्वनि गैस में तो संचरित होती ही है। जैसे कि हम अभी जो भी बोल रहे हैं यह तुम लोगों को सुनाई दे रहा है। मतलब ध्वनि संचरण किसी भी माध्यम में हो सकती है, चाहे वह ठोस हो, द्रव हो या गैस हो।